अब हम लोग करेंगे समस्या नंबर 5 का हल। समस्या नंबर 5 ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक ना, तो वह 9/11 हो जाता है। यदि कोई भिन्न है, भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी भिन्न है जिसके अंश व हर में 2 जोड़े देगा 9/11 और 3 जोड़े या जोड़े हर व अंश में तो वह 5/6 दे रहा है। भिन्न ज्ञात करना है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन देना तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना है भिन्न हमारा क्या है, ये है। तो वही हम लोग करेंगे यहाँ, इसका करेंगे हल। हल में सबसे पहले मानेंगे क्या कि माना वह भिन्न क्या है, भिन्न है। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। माना वह भिन्न क्या है, x/y है। ये हम लोग मान लेंगे। अब जो शर्त है, शर्त ये कह रहा है फर्स्ट कि अंश व हर, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश, इसी अंश और हर में क्या किया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो जो ये होता है उसे हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है ना, प्रश्नानुसार यानी शर्त फर्स्ट जो दिया है ये कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश क्या है x, इसमें 2 जोड़ दिया जाए। हर क्या है y, y में भी हम 2 जोड़ दें तो ये किसके बराबर दे रहा है, 9/11 के। तो ये हो जाएगा 9/11। इसको तिर्यक गुणा करें तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 11x + 2 इक्वल टू ये देगा 9y + 2। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, 11 का x में करेंगे तो 11x + 11 का 2 में करेंगे तो 22 इक्वल में 9 का y में करेंगे तो 9y, फिर से प्लस है तो प्लस 9 का 2 में करेंगे तो ये देगा 18। इसको इस साइड में लावें तो ये दे देगा 11x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस है तो -9y। यहाँ देखिए इक्वल में 18 है, ये 22 है, 22 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में दे देगा। तो यहाँ से हो जाएगा 11x - 9y और 22 में से 18 को घटाएंगे तो 22 हमारा 18 से अधिक है तो घटाएंगे तो ये देगा 4। लेकिन यहाँ हम लोग लगाएंगे माइनस का चिन्ह क्योंकि अधिक वाला क्या है, यहाँ पे माइनस है। फिर से यहाँ से देखिए, फिर से ये कंडीशन कह रहा है यदि अंश, फिर से यहाँ कह रहा है अंश व और हर में क्या दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो ये शर्त नंबर जो 2 है ये कह रहा है ना, शर्त नंबर ये जो 2 हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलें, इसके अनुसार तो ये कह रहा है ना कि इसी अंश में 3 जोड़ दिया जा रहा है। किसमें, इसी में, और इसी में क्या है, हर में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ से किसके बराबर दे रहा है, 5/6 के। तो ये हो जाएगा 5/6। इसको भी हम लोग करेंगे हल, तो तिर्यक गुणा करें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 6x + 3 इक्वल में हो जाएगा 5y + 3, इतना दे देगा। अब यहाँ से हम करेंगे इसका हल। तो देखिए 6 का गुणा होगा किसमें, x में, तो ये दे देगा 6x, प्लस है प्लस 6 का 3 में करेंगे तो 18, तो प्लस हो जाएगा 18 इक्वल में 5 का y में करेंगे तो 5y, प्लस है प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 15। फिर इसको इस साइड में लाएंगे तो 6x प्लस है आएगा तो -5 यानी 5y इक्वल में होगा 15 है। इसको इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो माइनस देगा 18, तो ये फाइनली दे देगा 6 - 5y इक्वल में -18 है, 15 से घटाएंगे तो -3 दे देगा। इसका नाम दे दें हम समीकरण नंबर 2। ये होगा हमारा समीकरण 1। प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, 1 या 2 से x या y का मान निकालें। तो हम लोग करें यहीं से समीकरण 2 से ही निकालें। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से x का जब मान निकालेंगे ना तो यहाँ -3 है पहले से ही, और ये -5 को इस साइड में हम भेजें
तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 5y दे देगा। और यहाँ देखिए यदि 6 रहता तो 6 को इस साइड में भेजते तो ये दे देता डिवाइड के रूप में 6। और इसी को जब हम निकाले हैं समीकरण 1 से 2 से, तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 11x, तो होगा यहाँ से 11 x की जगह हमें रखना है -3 + 5y अपान में हो जाएगा 6। यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, तो यहाँ रहेगा माइनस का 9y है, तो 9y इक्वल में है माइनस का 4, तो ये होगा माइनस का 4। इसको करेंगे हम सॉल्व, तो 11 का 3 में करेंगे तो -33 प्लस है तो प्लस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो यहाँ से हो जाएगा 55 y। फिर से यहाँ से देखिए अपान में देगा ये 6 - 9y इक्वल में होगा -4। अब इसको हम बट्टे में 1 लिख दें, दोनों का एलसीएम ले लें, तो ये होगा -33 + 55y। यहाँ से देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा एलसीएम। फिर से 1 का इसमें करेंगे तो कितना देगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 9 में, तो ये देगा -6 का 9 में करेंगे तो ये देगा 54y इक्वल का हो जाएगा -4। इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेम चर वाला क्या होता है, आपस में जुड़ता है घटता है, तो हम क्या करें 6 का उधर मल्टीप्लाई कर दें और 55 में से 54 को घटाएंगे तो ये देगा -33 को रहने दें, 55 से 54 घटाएंगे तो प्लस का y, और इस 6 को इधर भेज दें तो ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा किसमें 4 में, तो 6 का 4 में करेंगे तो माइनस का 24 देगा। अब हम क्या करें y का मान यहाँ से निकालें तो माइनस का 24 है, 33 को उधर भेजना होगा, तो ये है माइनस का 33 भेजेंगे इस साइड में, तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस दे देगा, तो ये होगा प्लस का 33। फिर से जब हम इसको करेंगे हल तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू 33 से 24 घटावेंगे तो ये देगा 9, यानी y का जो मान दे दिया y इक्वल टू 9। यहाँ से देखिए 33 में से 24 को घटाएंगे, 24 36 और 30 3 33, यानी y का मान दे दिया 9। इसी y का मान हम लोग कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 या 2 में, तो यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू 9 समीकरण 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख देंगे तो मान निकल जाएगा रखने पर। समीकरण नंबर 2 देखिए यहाँ से 6x, तो ये होगा 6x माइनस का 5y का मान निकला है 9 यानी 9 इक्वल में होगा -3। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6x माइनस 5 का 9 में करेंगे तो 45 इक्वल टू -3, 6x इक्वल टू -3, इसको उस साइड में भेज देंगे तो माइनस है दे देगा प्लस, इसको घटा दें तो 6y 45 में से 3 को घटाएंगे तो देगा 42, तो x का मान दे देगा 42/6, सॉरी 46 लिखते हैं, 42/6। 6 से काटेंगे 42 को तो 7 बार में कट जाएगा, तो x का मान दे देगा 7। अब कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न जो माने हैं उसी में हम लोग क्या कर दें x का मान रख दें, ठीक है। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, इसी में जो x का मान आया है 7 वो रख दें और जो y का मान दिया है 9 ये रख दें, यही क्या होगा भिन्न हो जाएगा। भिन्न पूछ रहा था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 3 का, जो समस्या नंबर लास्ट है उसका हल। ये प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। यानी जैकब है, जैकब जो है ना की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी बाद में चल के, पहले इनकी जो जैकब की आयु है ना उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु मतलब कि हमें बता देना है कि वर्तमान आयु क्या होगा। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, इसका हल में मान लेंगे कि माना वर्तमान आयु,
तो यहाँ से हो जाएगा, माने कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु मान ले हम y वर्ष है। अब यहां से देखिए शर्त जो इसमें दिया है ना, कंडीशन, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, जब बाद कहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और पूर्व कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां से देखिए, यहां से लिखिए हम 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जैकब की आयु। जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x + 5। वही 5 वर्ष बाद जो पुत्र है ना, पुत्र की आयु ये हो जाएगा y + 5। जब बाद कहेगा तो हमें ऐड करना है, पूर्व कहेगा तो हमें घटाना है। अब देखिए ये जो शर्त है ना, ये शर्त में ये कह रहा है ना कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से जो कंडीशन है, शर्त है, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये जो जैकब की आयु है क्या हो जाएगी, इसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। ये जो शर्त है, शर्त लिख दें यहाँ से, जो शर्त नंबर फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग। अब इसको कर ले थोड़ा सा सॉल्व, तो ये होगा x + 5 = 3y + 3 का करेंगे गुणा 5 में तो 15। इसको इस साइड में भेज दें तो प्लस है तो -3y इक्वल में 15 है, इस साइड में इसको भेज दें तो -5। फाइनली ये दे देगा x - 3y = 10। इसका नाम दे दें हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखिए फिर से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, जब बात आए पूर्व की हम लोग घटाएंगे, जब बात आए बाद की तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ से लिख दें 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व। वही बात 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इक्वल टू x - 5, x - 5। वही 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र है इसकी आयु लिखें तो y - 5 हो जाएगा। फिर से जो शर्त है, शर्त क्या कह रहा है इसमें कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व। अब यहां से हम लगाएंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 कह रहा है कि जो ये जैकब की आयु है ना, जैकब की आयु ये x - 5 ये 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ये जो जैकब की आयु है इसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। फिर इसको हम करें हल तो ये होगा x - 5 = 7y - 35। 7 का 5 में करेंगे तो ये इसको इधर लावें तो x - 7y प्लस है माइनस इक्वल में यहाँ होगा -35। 5 को इधर भेजें तो -5, तो ये होगा x - 7y = -40। इसका हम लोग दे दें नाम 2। फिर हमें वही काम करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रख दें तो ये होगा समीकरण 1 से x का मान निकालें तो यहाँ से देखिए 10 है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो माइनस का है तो प्लस का 3y दे देगा। और हमें रखना किस में है, समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। रखने पर समीकरण 2 है क्या, x की जगह में रखना है 10 + 3y - 7y = -40।
ये होगा 3 सॉरी इसको घटा दें तो -7 में से +3 घटाएंगे तो -4 का y देगा इक्वल में -40 है, इसको प्लस है 10, इसको इस साइड में भेजेंगे तो -10, तो ये होगा -4y -40 और -10 मिलके देगा -50, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। ये होगा ये y इक्वल टू कहीं मिस यूज 7 का 35, तो यहाँ मिस यूज हुआ है, -5 है ना, इधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा, ये देगा -30, तो यहाँ भी देगा -30, तो ये -30 है, इसमें से घटाएंगे 10 को तो यहाँ देगा -20 सॉरी -40 माइनस से माइनस कैंसिल, 40 का बट्टा 4 काटेंगे तो कट जाएगा, देगा 10, y का मान दिया 10, ये दे दिया किसका मान, y का मान। अब ये जो y का मान है ना, इसी y का मान हम लोग रख दें समीकरण नंबर 1 या 2 में, तो हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो ये होगा y इक्वल टू 10 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x -7 y का मान है 10 गुणे में 10 इक्वल में हो जाएगा -30, यहाँ से होगा x -10 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 इक्वल में -3, तो x इक्वल टू उस साइड में भेज दें तो -30 प्लस का 70, इसको हम घटावें तो -70 में से प्लस का 70 में से -30 घटावें तो देगा 40, x का मान दे दिया 40। तो हम लोग क्या माने हैं, थोड़ा सा ये देख लें। अब यहाँ देखिए हम माने हैं जैकब की वर्तमान आयु x, तो x का मान कितना दिया, x का जो मान है वह दिया 40, तो जैकब की आयु कितना हो गया 40 वर्ष, और हम माने हैं पुत्र की आयु y का मान कितना है 10, तो पुत्र की जो आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का जितने भी क्वेश्चन थे उसका हल कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तब यदि हमारी वीडियो पसंद आवे तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।